नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर की जनता से कोविड से घबराए बिना एहतियाती कदम उठाने का आग्रह। केकेआरटीसी ने छात्र बस पास के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीएम सिद्धरामैया ने बानू मुश्ताक को मुस्लिम महिलाओं की साहसी प्रगतिशील आवाज बताया। क्या सांप्रदायिक दंगे वहां होते हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं? भाजपा के सीटी रवि ने पूछा। कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ अलमाटी बांध विवाद को पीएम मोदी के पास ले जाएगा डीके शिव कुमार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कोविड-19 मामलों में क्रमिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में जिले ने बीमारी को रोकने, मामलों का पता लगाने, देखभाल प्रदान करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में स्थिति की निगरानी और प्रबंधन जारी रखा है। जिला प्रशासन, जिला पंचायत बीदर और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जनता से न घबराने और सतर्क रहने और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का आग्रह किया है। बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक बयान में कहा कि किसी भी नए वेरिएंट या संभावित उत्तेजना के मामलों पर पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। जनता को सलाह दी जाती है कि सतर्क रहे, घबराए नहीं, आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, सत्यापित जानकारी को ध्यान में न लें, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जानकारी साझा करें, आवश्यक अनुपालन के लिए विदेश से आने वाले यात्रियों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करें, जिम्मेदार व्यवहार का अभ्यास करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, शारीरिक दूरी बनाए रखें, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें, लक्षणों की समय रहते रिपोर्ट करें। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी बीदर डिवीजन ने वर्ष 2025-26 के लिए छात्र बस पास प्राप्त करने के लिए सेवा सिंधु के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। केकेआरटीसी बीदर डिवीजन के डिविजनल कंट्रोलर ने कहा कि इच्छुक पक्ष में सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से कर्नाटका वन ग्राम वन केंद्रों पर 30 रुपए का सेवा शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद छात्र चयनित काउंटर पर निर्धारित पास शुल्क नकद या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान करके पास प्राप्त कर सकते हैं। बस कल्याण और चिटगुप्पा भालकी बीदर सेंट्रल बस स्टेशन कर्नाटका वन नौबाद हुमनाबाद के काउंटर पर पास प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 7760992202 पर संपर्क करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक और उनकी अंग्रेजी अनुवादक दीपा भाषी को सम्मानित किया। बानू
मुश्ताक की अनुदित कृति हार्ट लैब ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस अवसर पर सिद्धारमैया ने कहा कि साहित्य में समाज को बांधने की शक्ति है। उन्होंने कहा साहित्य को हमें एकजुट करना चाहिए, विभाजित नहीं करना चाहिए। बानो मुश्ताक ने बुकर पुरस्कार जीतकर कन्नड़ को गौरव दिलाया है। यह पूरे कन्नड़ भाषी विश्व के लिए सामूहिक गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा मुस्लिम महिलाओं की एक साहसी और प्रगतिशील आवाज के रूप में बानो मुश्ताक ने रूढ़िवादी के खिलाफ खड़ी होकर अपने साहित्य के माध्यम से मानवतावादी संदेश देने की जिम्मेदारी पूरी की है। पूर्व मंत्री सीटी रवि, जो अपनी कठोर टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ने आरएसएस और भाजपा का बचाव किया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर राज्य भर में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के विफल रहने के लिए हमला किया गया। उन्होंने पूछा, क्या सांप्रदायिक दंगे वहां नहीं होते? वहां होते हैं जहां हिंदू बहुसंख्या में हैं। मैसूर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा नेता रवि ने कहा, वे पहले से ही आरोप लगाते हैं कि मंगलूर हत्या या हिंसा के लिए भाजपा और आरएसएस जिम्मेदार है। क्या सुहास शेट्टी, शरद मदिवाल और प्रवीण नेटारू की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार था? विभाजनकारी ताकतें मंगलूर और दक्षिण कन्नड़ को दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है। क्या आरएसएस दुनिया भर में होने वाले सभी दंगों और हिंसा के लिए जिम्मेदार है? क्या बिन लादेन और मुजाहिदीन आरएसएस से हैं? उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो जल संसाधन विभाग भी संभालते हैं, कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने विजयपुरा जिले में अलमट्टी बांध की ऊंचाई 519.6 मीटर से बढ़कर 524 मीटर करने के कर्नाटक के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं तथा राज्य के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह करेगी। महाराष्ट्र की आपत्ति को चौंकाने वाली बात बताते हुए शिव कुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य जिसने अतीत में कभी कर्नाटक के फैसले का विरोध नहीं किया था, वे अब चिंता जता कि प्रस्तावित वृद्धि से सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ आ सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ उसका आंतरिक मामला है और राज्य को इसे ठीक करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे और अपनी परियोजना की मंजूरी के लिए दबाव डालेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अभिनेता कमल हासन ने राज्य में ठग लाइफ फिल्म की सुचारू रिलीज के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अभिनेता की कन्नड़ तमिल से पैदा हुआ है टिप्पणी पर विवाद के बीच कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एम नरसिम्हलू ने 3 जून को कहा कि हम अदालत जो भी कहेगी उसका सम्मान करेंगे। कमल हासन ने हमें एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि मैंने प्यार से बात की, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब मामला अदालत के सामने है और हम अदालत जो भी कहेगी उसका सम्मान करेंगे, एम नरसिम्हलू ने कहा। सर, आ लेटरली ಯಾವುದೇ ಅಪಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಸಾರಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 2:15 ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ। ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್, ನೋ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್। ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್। ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು? ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಸರಿ, ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಲೆಟ್ರು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿದವ್ರ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್। ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಡಿರೋ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने उन खबरों का पुरजोर खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रभारी मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि
उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। मंगलूर में 2 दिवसीय दौरे पर लौटने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मैंने भूमिका में किसी बदलाव की मांग नहीं की। मुझे नहीं पता कि यह खबर कहां से आई है, सिर्फ इसलिए कि यह 1-2 व्यक्ति बयान देते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हमें उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह एक जिम्मेदारी है और मैं इसे संभालने के लिए उत्सुक हूं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि दक्षिण कन्नड़ में पुलिस भाजपा और संघ परिवार के नेताओं की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार जानबूझकर भाजपा और आरएसएस सहित विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही। नशीली दवाओं के तस्करों और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय राज्य सरकार पुलिस का इस्तेमाल भाजपा और उससे संबद्ध संगठनों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। पुलिस तटीय कर्नाटक में भाजपा, आरएसएस और संघ परिवार के अन्य संगठनों के नेताओं के घरों की तस्वीरें ले रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह खतरनाक घटनाक्रम है। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग अगले 2 सप्ताह के भीतर आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए इंजीनियरिंग सीट मैट्रिक को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सीएसई पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश को स्थिर करने के साथ साथ प्रवेश क्षमता में बदलाव की मांग करने वाले कॉलेजों के अनुरोध को हल करने पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लंबित है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2 दिनों के भीतर ड्राफ्ट सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा। फिर कॉलेजों में को अंतिम मैट्रिक प्रकाशित होने से पहले आपत्तियां दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्य भर में 100 से अधिक संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को अपना प्रवेश को बढ़ाने का या घटाने या कुछ पाठ्यक्रमों को शुरू करने या बंद करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। AICTE ने 20 मई तक अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि कुछ कॉलेजों ने देर से आवेदन जमा किए जिससे देरी हुई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर की जनता से कोविड से घबराए बिना एहतियाती कदम उठाने का आग्रह। KKRTC ने छात्र बस पास के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीएम सिद्धरामैया ने बानो मुश्ताक को मुस्लिम महिलाओं की साहसी प्रगतिशील आवाज बताया। क्या सांप्रदायिक दंगे वहां होते हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं? भाजपा के CT रवि ने पूछा। कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ अलमाटी बांध विवाद को पीएम मोदी के पास ले जाएगा DK शिव कुमार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।